हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला गया है शो दैट द मिनिमम ऑफ z ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो मोर देन 2 पॉइंट पे ऑकर होगा, वो आपको शो करना है। तो आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जो बोला गया है फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन आपको z इज इक्वल टू 5x प्लस 10 दिया गया है। कंस्ट्रेंट्स आपको दी गई हैं। अब कंस्ट्रेंट में आपको लेस देन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है आपको लेस देन भी दी गई है और ग्रेटर देन भी दी गई है, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 आपने लिया। ग्राफ बनाने के लिए आप टेबल ले रहे हैं। ठीक है, x और y लिया आपने, x आपने 0 लिया, y 60 आ गया, y 0 लिया तो x 120 आ गया। ठीक है, दूसरी लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। आपने इसके लिए टेबल लिया x y, x 0 लिया, y 60, y 0 लिया, x 60। ठीक है, थर्ड लाइन भी है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसके लिए भी टेबल लेंगे आप। यहाँ पे आपके पास x और y, x 0 लिया आपने तो y भी 0 हो गया। ठीक है, अब आप इनसे मिलते जुलते पॉइंट लेंगे। ठीक है, हमने x ले लिया 60, x आपने 60 लिया, 60 यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 30, तो y आपके पास 30 आ गया। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो मैंने इनसे देख के थोड़ा सा आइडिया ले लिया कौन से पॉइंट लेने हैं। ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए अब आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो पॉइंट हैं 60, 120, 30 ऐसे आए हैं पॉइंट। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इनके पॉइंट 20, 40, 60, 80, 100, 120। ओके, तो यहाँ पे भी आप लेंगे 20, 40, 60, 80। वाई के पॉइंट देख लीजिए 80 तक की है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम 0, 60 है, x का 0 है, y का 60, तो ये आ गया आपके पास 0, 60। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0, 120, तो 0 है y का, x का ये आ गया 120 और 0, ये लाइन होगी एक। इस लाइन का नाम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। सेकेंड लाइन है आपके पास 0, 60, 60, 0, x आपके पास 0 है और ये, तो अगेन यही पॉइंट आया आपके पास। दूसरा पॉइंट है 60 और ये पॉइंट आ गया, ये आ गया 60 और 0। ठीक है, ये आ जाएगी लाइन। इसका नाम है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट आपके पास है x माइनस 2y, तो इसके पॉइंट पहले 0, 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। एक तो ये आ गया 0, 0, दूसरा है 60 और 30। यहाँ पे 60 x का है, y का 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा 20 और 40 के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट 60 और 30, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ओके, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। इसका नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास लाइन। अब आपको इनइक्वालिटी कैसे चेक करनी है, लाइन देख के। यहाँ पे है ये लेस देन 120, मतलब जो ग्राफ होएगा ओरिजिन की तरफ होएगा। x प्लस 2y 120 जो है लेस देन है 120 से ओरिजिन की तरफ का ग्राफ, तो इसका आप एरो लगा लेंगे इस तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। ओके, एरो लगा लिया आपने, थोड़ा हल्का हल्का सा ये दे देते हैं यहाँ का। ठीक है,
फिर आपके पास है x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन 60 है। x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन 60 है, मतलब इसका ग्राफ होगा ओरिजिन के बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ, तो मतलब ये वाले ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरफ का आ गया। फिर है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ कैसे चेक करेंगे आप? आपके पास बेटा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लेंगे। 60 30 इस लाइन के पॉइंट थे, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था 60 30 इसी लाइन का पॉइंट था, ओके। अब आप इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट के नीचे के पॉइंट लेंगे, मतलब 60 तो आपके पास x का है, y का पॉइंट हम नीचे का ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट ले लिए इसके 60 और 0, ये पुट करके देखेंगे आप। 60 माइनस 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, इनइक्वालिटी क्या थी इसकी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 60 जो है आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस ट्रू आ गया। क्या आया? ट्रू हुआ, तो इट मीन्स जो पॉइंट लिए हैं उसी की तरफ ग्राफ होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो रीजन की तरफ होगा, मतलब ट्रू सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो आपने पॉइंट जो लिए थे यहाँ पे नीचे की तरफ लिए थे, पॉइंट कहाँ आ रहे थे आपके पास? 60 इसी तरफ है ना, 60 और y 0 होगा, यहीं पे होगा। इट मीन्स हमारा जो इस लाइन का ग्राफ होगा वो इस तरफ का होगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे इस तरफ का होगा। तो इट मीन्स हमारा अब तीनों लाइन का, अगर आप तीनों के चारों लाइन का अगर ग्राफ देखेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये सारा मैंने शेड कर दिया। ये वाला आपके पास क्या आ गया? ग्राफ आ गया, सॉरी बाउंडेड रीजन ये आ गया, फिजिबल रीजन जो है आपका ये आ गया, ठीक है। दिस वन इज योर सोल्यूशन, ओके। इसी लाइन में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट है, पॉइंट जो आपके पास लाइन है अदर देन पॉइंट लेना है। अगर आपके पास ट्रू सोल्यूशन आ रहा है तो इट मीन्स हमारा जो क्या होगा, उसका बाउंडेड रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा, वो कौन सा होगा? उसी पॉइंट की तरफ, ठीक है, पॉइंट की तरफ। अगर फॉल्स होता तो फिर क्या होता? पॉइंट के दूसरी तरफ होता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब आपके पास ये पॉइंट जो है इसको आप ले लेंगे ए पॉइंट आपके पास आ गया ये। अब बी पॉइंट आपके पास आ गया ये, ठीक है। बी पॉइंट है आपके पास 120 और 0, ये ले लेंगे आप 120 और 0। सी पॉइंट आपके पास ये आ गया 60 और 30। अब आपको डी पॉइंट जो है वो निकालना है, ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो ये कौन सी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है आपकी? ये। तो ले लेंगे आप पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, और दूसरी लाइन आपकी ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही लाइन है ना। तो इसमें पॉइंट आप देख रहे हैं आपके पास x का जो कोफिशिएंट सेम है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लाइंस को, क्या करें? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया आपने, कट हो गया और ये प्लस हो गया 2y इज इक्वल टू आपके पास 60, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है, y आपके पास 30 आ गया यहाँ पे, ओके। चलिए 30 आ गया, यस। एक बार चेक कर लीजिए, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, यही दोनों लाइनें हैं, ठीक है। अब आपके पास y की जो वैल्यू है, अगर आप एक इक्वेशन में डालते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? y की आपके पास 30 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ था? प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 आया, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 20, ठीक है। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे आप, 20 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। हमारे पास y की ये वैल्यू, x की ये, मतलब 40 20 पॉइंट आ गया, ये आ गया 40 और 20, 40 और 20, ठीक है, ये वैल्यू आ गई d की, ये पॉइंट आ गए। अब हमारे पास जो फिजिबल रीजन है आप लिखेंगे फिजिबल रीजन इज ए बी सी डी कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास हैं
ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 60 0 और बी के हैं 120 0, सी के हैं 60 30 एंड डी के हैं आपके पास 40 20। ठीक है, ये वैल्यू आप चेक करेंगे और बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। आप लिखेंगे एट z जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देना है। ठीक है, तो आप करेंगे z की जो वैल्यू दी गई है 5x + 10y। ओके, तो एट पॉइंट कौन सा फर्स्ट आप a ले रहे हैं, 60 और 0 पे चेक कर रहे हैं z। 5 × 60, अब 0 ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 300। b = कितना है आपके पास 120 और 0, z = 120। हमारे पास है 5 × में 120 प्लस 0 है, ये 0 हो जाएगा, 12 5 = 60, ये आ गया 600। ठीक है, ओके। अब c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है c पॉइंट, वो कहाँ दिया गया है, ये 60 और 30, तो z आ जाएगा आपके पास 5 60 और प्लस क्या है यहाँ पे वैल्यू 10 और 30, तो ये बन जाएगा 6 5 = 30 और 30 300 600 आ गया ये भी। ठीक है, अब आपके पास D पॉइंट है, वो मैं इस साइड ले रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए थोड़ा। D पॉइंट है आपके पास 40 और 20, तो z = 5 40 प्लस 10 20, तो ये आ जाएगा 5 4 = 20, 200 200 400 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास आया मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़, मिनिमम वैल्यू आपके पास कौन सी आई है, 300 है, 300 एट कौन से पॉइंट पे आई है, 60 0। ओके, फिर मैक्सिमम जो आई है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ कितनी है, 600 आई है। ठीक है, 600 एट ऑल द पॉइंट्स on the line segment joining points कौन कौन से हैं, जिसमें 600 है, 120 0 एंड 60 और 30। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 300 है, मैक्सिमम 2 टाइम्स वैल्यू आई है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, जितने भी पॉइंट आपके पास जो लाइन सेगमेंट आएगी 120 और 0 60 और 30 पॉइंट से, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के ऊपर आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 600। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।